Please accept my humble obeisances. Bhagavad Srila Prabhupada। परिचय दे। सभी भक्तों को मेरा सादर एवं स्वागत करे, प्रणाम है। मैं भी स्वागत करता हूँ। और बस तो सारथी आज प्रभु का। पुनः हमारे बीच श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु है, जो कि हमारे प्रिय गुरु भाइयों में से एक है। प्रभु जी जलगांव जिले के पूरे कार्यभार को अकेले ही एक प्रकार से संभाल रहे हैं। और जैसे प्राय हम प्रभु जी के परिचय में ये पॉइंट जरूर कहते हैं कि प्रभु जी हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु से पर्सनल ट्रेनिंग प्राप्त की अपने आश्रम के दिनों में, और उसे बड़े ही बखूबी से प्रभु जी उसका उपयोग भी कर रहे हैं इस्कॉन की सेवाओं में, गुरु महाराज की सेवाओं में, भक्तों की, प्रभुपाद जी की सेवाओं में। और प्राय जब भी प्रभु जी के टॉक्स होते हैं तो बड़े ही रोचक होते हैं उनके टॉक्स। तो आज पुनः हमारे बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर श्रीमान पार्थ सारथी प्रभु उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। और प्रभु जी अगर आपका टॉपिक कवर नहीं होता, यू कैन स्ट्रेच 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, 7:35 तक यू कैन गो प्रभु जी। जो यस। तो हरे कृष्णा। तो महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को प्रणाम। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज का विषय था वैष्णव संघ। उसको हम शुरुआत करेंगे, कुछ स्लाइड शो भी है, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। गुरुवर्य वैष्णव आचार्य। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार हम लोग मिल रहे हैं। तो आज का विषय था कि वैष्णव संघ, क्योंकि हमें जप में मदद करने के लिए वैष्णव के संघ में अगर कोई भी भक्तिमय कार्य अगर हम संघ में करते तो उसका फल और गुना बढ़ जाता है, और हमें सहयोग होती है, मदद होती है, सहयोग प्राप्त होता है, और कुछ आदान प्रदान से हमारे भक्ति में प्रगति होती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ स्लाइड शो, कुछ श्लोक है। महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि शुरुआत ही वैष्णव संघ से होती है। हम थोड़ा देखेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। तो वैष्णव संघ बड़ा आवश्यक है। तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे संबंध हम कहते हैं भक्ति में, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो शुरुआत में संबंध अगर वैष्णव के साथ अच्छा है, सदाचार है, फिर साधना है, फिर सिद्धांत है, सेवा है, स्वास्थ्य भी है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फिर हमारा साध्य प्राप्त करते हैं। लेकिन शुरुआत उसके वैष्णव संघ से होती है, क्योंकि संघ में ही सब चीजें अपने आप होती रहती है। जैसे कोई अगर इंजन है, इंजन के पीछे अगर बोगियां लगी हुई है ट्रेन में, तो अगर इंजन मजबूत है, वैसे हमारे सेनापति जैसे कहा जाता है प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी, वैष्णव, तो उनके साथ हम चलेंगे पीछे पीछे, तो क्या हो जाता है, वो अपने आप ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और हम भी उनके साथ पीछे पीछे चलते हैं। ये संघ का बड़ा महत्व है। जैसे कहते हैं महाजन ये ना गतस पंथा, तो कि महाजन ये बड़े बड़े भक्त हैं जिन्होंने सिद्ध किया हुआ है, अपने आप को प्राप्त किया हुआ है कृष्ण प्रेम। जैसे अर्जुन ने भी ये प्रश्न भगवान कृष्ण से कहा था कि भगवान, इसके कोई सबूत है या कोई उदाहरण है? तो भगवान ने भी कहा था, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, बहवो, कई सारे व्यक्तियों ने, कई सारे महापुरुषों ने, भक्तों ने, बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान और तपस्या से पूता, शुद्ध हुए हैं,
मद भावम आगता, और मेरे मुझे प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से संग में हमें उत्साह बढ़ता है, हमारा निश्चय बढ़ता है, धैर्य धीरज बढ़ता है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं इस प्रगति मार्ग पर, गोलोक की ओर। और महाराज जी की कृपा से तो हमें ये आसानी से प्राप्त हुआ है। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं ABCD ये जीवन का सूत्र है, सुखी जीवन मतलब भक्तिमय कार्य का ये सूत्र है। कई बार महाराज जी भी कहते हैं ना, हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न अवर ABC। तो हमारे लिए ABCD बहुत आवश्यक है, लेकिन शुरुआत ही होती है A से। A मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग। और भक्तों के संग में ही ग्रंथ वितरण होता है, ग्रंथ पढ़ना होता है, फिर नाम संकीर्तन होता है, नाम जप होता है, और फिर आखिरी में प्रसाद। ये चीजें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन शुरुआत ए से होती है, एसोसिएशन। जैसे हम कई बार कहा जाता है कि अगर हमें अच्छे शरीर के लिए, अच्छा प्रसन्न आत्मा, मन का तनाव कम करना है या बुद्धि तेज करनी है, तो इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, ABCD। तो जैसा संग वैसा रंग, वरना जीवन हो जाता है भंग। नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन। तो और भक्तों के संग में हम ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तो हमने देखा है, उपदेशामृत में भी हम देखते हैं। गोस्वामी ने, आचार्यों ने हमारे यही कहा है कि संघ का बड़ा महत्व है। और देखिए, जैसे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिससे हमारी लाइफ लाइन सुरक्षित हो, भक्तिमय कार्य, भक्ति की रेखा, जीवन की रेखाएं। और महाराज जी की कृपा से तो ऑनलाइन ये संघ चल रहा है, ये जूम मंदिर कई सारे भक्तों की व्यवस्थापन से हमें प्राप्त हो रहा है। घर बैठे बैठे हम लोग ये संघ प्राप्त कर रहे हैं हमारे मोबाइल के द्वारा, हमारे घर में। जैसे कई एक बार महाराज जी कह रहे थे कि मैं आपके घर में प्रवेश करता हूँ मोबाइल के द्वारा। तो इतना संघ अब कहाँ कैसे मिलेगा हमें? ये तो ऑनलाइन प्राप्त हो रहा है, ऑफलाइन भी प्राप्त हो रहा है कुछ भक्तों को। तो इस प्रकार से हमारी जो लाइफ लाइन, जीवन की रेखाएं, भक्ति की रेखाएं अच्छी बन जाती है और आगे चलती रहती हैं। इसलिए ये जूम की व्यवस्था है, ये हमें ये प्राप्त हो रहा है। ये संघ, ये बड़ा संघ है। कई भक्तों को मंदिर में ठंड के कारण हो या कुछ कारणवश दूरी के कारण हम लोग, महाराज जी का संघ प्राप्त नहीं होता है, वैयक्तिक संघ। लेकिन यहाँ ऑनलाइन के द्वारा वही हमें प्राप्त हो रहा है। भक्तों का संघ, इतने सारे भक्त साथ में मिलकर जप कर रहे हैं। तो भागवतम में इसके बारे में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में 3रे स्कंद में बताया गया है यहाँ पर कि ये शुद्ध भक्तों के संग में क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, कैसे लेना चाहिए, कैसे भक्तों का किस प्रकार से लेना है। ये एक ही श्लोक में सब कुछ सार बताया गया है। कई सारे ऐसे श्लोक हम देखेंगे, एक झलक। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद्जोषनादाश्व अपवर्गमर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमशति। तो किनके संग से क्या होता है ये हम जानेंगे। सताम प्रसंगाम, शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं और कार्यों की चर्चा कानों और हृदय को बहुत ही सुखद और संतुष्टिदायक लगती है। मतलब देखिए, भक्त के संग में, ये जूम यहाँ पर हम कितने सारे भक्तों का संग हमें प्राप्त हो रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, सब भक्तों का हमें संग प्राप्त हो रहा है, मंदिर के भक्त। तो इन भक्तों के संग में हम लोग भगवान की लीलाएं, उनके नाम जप, उनके कार्य हमारे कानों पर पड़ रहे हैं। उसके कारण क्या होगा फिर? शब्दा शब्दे विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर विदा। हमारे चित्त, हमारा हृदय, संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। भागवत में भी आता है एक जगह पे, तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि। तुष्टता मिलती है, पुष्ट हम लोग अच्छे मजबूत लगते हैं अंदर से, भक्ति में दृढ़ होते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्ति हो जाती है, बस यही काफी है। इस प्रकार संतुष्टदायक लगती है ये चीजें जो है हम लोग चर्चा करते हैं, कानों में सुनते हैं, भक्तों का दर्शन करते हैं घर बैठे बैठे। तो इस प्रकार के ज्ञान को विकसित करके मनुष्य धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। जैसे ट्रेन में हम बैठे ही हैं, रेलवे में, तो अपने आप आगे ट्रेन चलती रहती है पटरी पर, हम लोग बस चलते रहते हैं आगे। हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। यही ये सुविधा है। प्रभुपाद जी ने जो बताया, इस्कॉन संस्था, इनके अलग अलग 7 उद्देश्य, उनका उद्देश्य यही है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम गोलोक चले जाएंगे, कब हम गोलोक पहुंच जाएंगे।
और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तो ये लाभ है संग का। शुद्ध भक्तों की संगति में क्या होता है, हम लीला श्रवण करते हैं, हृदय तृप्त होता है और ज्ञान विकसित करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। समय की घड़ी, हर घड़ी बदलती है, रुकती नहीं है। तो वैसे ही हमें भक्ति में भी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, एक एक क्रम, और धीरे धीरे मुक्त हम इस भौतिक जंजाल से, भौतिक बाधाओं से, अनर्थों से, वासनाओं से, विकारों से मुक्त होते रहते हैं। और फिर हमारा आकर्षण भगवान की ओर स्थिर हो जाता है। वही हमें जरूरी है, स्थिरता, स्थित प्रज्ञा है ना, स्थित प्रज्ञा बन जाते हैं हम लोग। और तब उसके बाद क्या होता है, फिर तब वास्तविक भक्ति और भक्ति की सेवा शुरू होती है। जैसे हम कहते हैं ना, इनिशिएशन, शुरुआत होती है। ये दीक्षा मतलब शुरुआत, तो भक्ति की सेवा की शुरुआत होती है। इनके भक्तों के ऊपर कृपा मिल जाती है, महाराज जी की, वैष्णव की। तो इस प्रकार से वास्तविक भक्ति शुरू हो जाती है और भक्ति की सेवा शुरू होती है। तो ये अनुक्रमशति। तो आखिरी के देखिए यहाँ पे चरण में लिखा गया है श्रद्धा, रति और भक्ति। जैसे ये फेथ, अटैचमेंट, अफेक्शन और डिवोशन, FAD है ना, जैसे कई भक्त कहते हैं फैड है ना। तो हमें असली ये फैड शुरू हो जाता है, भक्त बदल जाते हैं। फेथ हमारा श्रद्धा बढ़ती है, कोमल श्रद्धा से फिर परिपक्व श्रद्धा बन जाती है, वही श्रद्धा फिर आगे चलकर दृढ़ निष्ठा बन जाती है, और निष्ठा से फिर रति, कृष्ण रति अस्तु है ना। कई बार आचार्य वैष्णव कहते हैं कृष्णमति रस्तु, हमारी मति में रति, भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है और फिर हमारी अच्छी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते रहते हैं, श्रद्धा फिर रति, और रति से फिर धीरे धीरे आकर्षण बढ़ते रहता है, और आकर्षण बढ़ने के कारण उसका रूपांतर, उसका परिवर्तन हो जाता है भक्ति में, और भक्ति में फिर आगे ऐसे कर करके हम लोग शुद्ध भक्ति की ओर और फिर भगवान धाम की ओर बढ़ते रहते हैं। तो ये भक्तों के संग का यही लाभ है, सताम प्रसंगा। भक्तों को शब्द यहाँ पर किया गया है सताम, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते भगवान के बारे में है ना, सत्यम परम धीमहि, भगवान त्रिकाल सत्य है, वो सब जानते हैं भगवान के बारे में। जैसे गीता में भी कहा गया है, भक्त क्या करते हैं, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। वहां भी तुष्यंति शब्द आता है कि हमेशा भक्त लोग वही चर्चा करेंगे, भक्त के संग में वही चर्चा होगी। सताम प्रसंगा, कोई भी जैसे कहीं भी हो, तो क्या, कौन से प्रसंग की हम लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं, तो वीर्य संविदो, भगवान की वीर्य गाथा, भगवान कितने महान हैं, हम कितने लहान हैं। वी डिस्कस द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड एंड द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। तो यही है, ग्रेटनेस प्लस स्वीटनेस इज इक्वल टू परफेक्टनेस, फिर हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। भगवान की महानता, मधुरता हम जितना सुनते हैं तो वही हमें परिपूर्णता दिलाती है। और कैसे, भवंति हृत कर्ण रसायन कथा, कानों के द्वारा रसायन, यही रसायन, हम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हम सुनते हैं कानों के द्वारा, यही रसायन हमारे कानों में जाता है। और कान के प्याले में, महाराज जी कई बार दोहराते हैं, कानों के प्याले से इस कथाओं को श्रवण करना चाहिए, पीना चाहिए। और इस पीने से क्या होगा फिर, तद जोशनादाश्व अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग जो है प फ भ भ म, परिश्रम, पेन, भय, मृत्यु, इससे दूर हो जाएंगे हम लोग। और कैसे, तुरंत, तद जोशनादाश्व, क्विकली। तो इसे ऐसे होता है, तुरंत फास्ट हो जाता है, तद जोशनादाश्व अपवर्ग वर्तमनि, अपवर्ग से हम लोग ये पवर्ग से दूर हो जाएंगे, और फिर हमारी श्रद्धा, हमारी रति और भक्ति धीरे धीरे एक एक क्रम से आगे बढ़ती रहती है। ये जरूरी है, क्योंकि भक्तों का संग, फिर कौन से भक्तों का संग, जो भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। नरद मुनि बाजा ये बीना राधिका रमण नामे। नारद मुनि बड़े बड़े संत है, महाराज जी झूम के द्वारा वहां जाकर भक्तों के वैयक्तिक संग देकर, वाणी के द्वारा, बपों के द्वारा, और प्रभुपाद जी, उन्होंने भी देश विदेश में इतना सफर किया, प्रभुपाद जी ने इतना मतलब प्रवास किया, लोगों को व्रज दिया, वृंदावन दिया। प्रभुपाद जी वृंदावन में रुक सकते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, लोगों के पास जाकर उनको वृंदावन दिया, वृंदावन स्थापित किया, नव वृंदावन, नव जगन्नाथपुरी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने
नव अयोध्या, ऐसे अलग अलग धाम प्रभुपाद जी ने स्वयं इस्कॉन के मंदिर वैकुंठ ही है, ये ब्रज वैकुंठ प्रभुपाद जी ने दिया। और भगवान भी स्वयं आते हैं, जैसे मराठी में एक मुझे याद आ रहा है, एक अभंग है, या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूनी संत सदनी राहिला। भगवान भी आते हैं वैकुंठ को छोड़कर, संतों के घर में संतों का दर्शन, उनकी सेवा भगवान भी करना चाहते हैं, उनको संग देते हैं भगवान। और भगवान के भक्त भी, जो भगवान को कैरी करते, भगवान को ले जाते हैं अपने हृदय में, और हृदय से दूसरों को देते हैं, बांटते हैं। नारद मुनि और प्रभुपाद जी को भी कहा गया है जेट एज नारद मुनि। और महाराज जी भी हमारे मोबाइल के द्वारा घर घर में हमें हरिनाम देते हैं। और नारद मुनि के भक्त, ऐसे भक्तों का संग, जैसे मृगा हरि हमने वहां देखा, या ध्रुव महाराज हैं, या व्यासदेव जी हैं, तो नारद मुनि हर जगह जाकर, चाहे कोई असुर भी हो, कोई देवता भी हो, कंस को भी उन्होंने अपना संग दिया। तो ऐसे संग में भक्त ये रिस्क लेते हैं। जैसे एक भक्त कहते थे, जहां इश्क वहां रिस्क, ग्रंथ वितरण का, प्रचार का। तो ये नारद मुनि जाते थे, असुर के यहाँ भी जाते थे, भक्तों के यहाँ भी जाते थे, और अलग अलग जगह पर उनको संग देते थे। तो हमारे वैष्णव इस्कॉन में हम देखते हैं, हमारे गुरुवर्य, कई सारे गुरु भी अलग अलग जाते हैं, प्रवास करते हैं, भक्तों का संग देते हैं शिष्यों को। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने, एक बार छोटी सी कथा है कि एक बार नारद मुनि जी भगवान के पास, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने पूछा कि भगवान, आपके ये संग का लाभ क्या है, इससे क्या लाभ होता है। जैसे हम कहते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो यही प्रश्न नारद मुनि जी के मन में भी आया था, उन्होंने पूछा कि आपके संग का लाभ क्या है, इतना महत्व क्यों है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना, क्या इसका कुछ फल मिलता है क्या। तो कैसे हम, जैसे यहाँ देखा श्लोक में, तद जोश नादाश्व, तुरंत जनति आशु वैराग्य, तुरंत ऐसे तुरंत होता है, चीजें का लाभ होता है। तो उन्होंने पूछा, भगवान से पूछा, और भगवान ने उत्तर दिया, हाँ मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगा तुरंत, लेकिन तुम पृथ्वी पर जाओ, और सामने वहां पे एक कीड़ा है, उस कीड़े के पास जाकर, ऐसे उन्होंने कहा ठीक है। नारद मुनि तो हर जगह विचरण करते रहते हैं, भगवान का नाम देते रहते हैं, उनका नाम ही है नारद, नारायण देने वाले। यह एक भक्त कहते हैं नारद, या जिनकी बातें कोई रद्द नहीं करता है उनको नारद कहते हैं। ना रद्द, कोई की बातें उनकी रद्द नहीं करता है, ऐसे साधु हैं, सत्य की बातें बोलते हैं, उनकी रद्द कोई बातें करता नहीं है। और नारायण द, देने वाले। तो उसी प्रकार से वो देते रहते हैं। और एक कीड़े के पास गए, और कीड़े के पास गए तो क्या हुआ, जैसे कीड़े ने उनकी तरफ देखा, उनका दर्शन किया, और रेंगते से गोल गोल घुमा, और वहीं पर गिड़गिड़ाते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, मर गया। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और मेरे दर्शन से ही, संगत से ही, वो थोड़ा सा दुख लगा मन में, क्योंकि साधु है, उनका हृदय कोमल होता है, दया भावना होती है, उनके कैसे हुआ ऐसे, थोड़ा सा विचलित हुए थे। फिर वहां से गए आगे, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए। और वही जाने के पश्चात वो भगवान को पूछा उन्होंने, बात है कि भगवान ऐसे क्या हुआ, एक कीड़े की मृत्यु मेरे संग के कारण हुई, ऐसे कैसे हुआ। उनका कि उसका उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा, आप आगे जाइए। और आगे चलते चलते फिर वो एक गौशाला में गए, वहां बछड़े के पास जाने लगे। भगवान ने उनको कहा कि चलो बछड़े को भी आपका दर्शन दीजिए। उनको लगा भगवान, बछड़ा तो भगवान को प्रिय है, भगवान गोपाल है, गोविंद है, गोवर्धनधारी है, तो अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा, गोहत्या का पाप लगेगा। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जाओ तुम दर्शन करो। और उन्हें गए उनके पास और दर्शन दिया भी, बछड़े का दर्शन किया, तो तुरंत बछड़े ने भी उनकी तरफ देखा, प्रेम से देखा, वहीं पे गोल होकर वो, वहीं पे उसने, बछड़े ने अपने प्राण, गाय का बछड़ा था, उसने प्राण त्याग दिए। नारद मुनि को और बुरा लगा, कैसे हुआ, गोहत्या का मुझे पाप लगेगा, अच्छा नहीं है। और भगवान से पूछा, भगवान से विनती की, तो भगवान ने बताया, और भी आगे जाइए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे आगे कुछ दूरी पर गए, आगे जाते जाते फिर एक राज दरबार में गए, और वहां पर छोटा बालक, तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आइए, कि आपके कृपा से हमें यहाँ पे साधु का आगमन हुआ, और हमें पुत्र प्राप्ति हुई, राजकुमार प्राप्त हुआ, तो उसका दर्शन कीजिए। छोटा सा बालक था, नन्हा, और नन्हे बालक ने फिर उनका दर्शन किया। और फिर दर्शन किया तो बालक भी बोलने लगा, ये दिव्य चीजें होती हैं। और उन्होंने कहा कि बालक को तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो वही बालक ने कहा, नारद मुनि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपकी दया, आपकी कृपा के कारण ही मैं
इस यहाँ पर राज में जन्म लिया है मैंने। उन्होंने कहा कैसे? तो आपका लव मात्र संग प्राप्त कर कर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, इस राज दरबार में राजा के घर मैंने जन्म लिया है। उनका कैसे? मैं वही कीड़ा हूँ जो रेंग रहा था किसी गंदगी में कहीं और जगह पर। तो आपने दर्शन देकर आपका लव मात्र संग मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं वही बाद में प्रगति करके एक प्राणी दिव्य गाय, गाय के बछड़े के रूप में प्रकट हुआ। आपके दिव्य संग से मुझे अच्छा पवित्र योनि प्राप्त हुई, जन्म प्राप्त हुआ, और अभी आपके ही कारण मैं इस मनुष्य जीवन में एक राजा के घर में जन्म लिया मैंने। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ। लव मात्र अगर हमने सुना, उनका दर्शन किया, हरि प्राप्ति श्री उपाय धरा संतान चेते पाय, संत दर्शनी लाभ जोड़िला पद्मनाभ। तो भगवान से हमें जुड़ा देते हैं संत या साधु। तो इसलिए हम सताम प्रसंगम और उनके संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जैसे भी हो, जितना भी हो, जितना भी समय, लव मात्र बहुत क्षण भी अगर हमने किया तो उसका काफी असर होता है, प्रभाव होता है। यही हमें जानना जरूरी है। और फिर भागवत में तो कहा गया है, युधिष्ठिर महाराज जी विदुर जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवद्विदा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गदाभृता। हे प्रभु, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, आपके जैसे भक्त सचमुच साक्षात पवित्र स्थान है, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए आप सभी स्थानों को तीर्थ स्थान बना देते हैं। तो भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, भगवान को स्वयं अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान के भक्त विचरण करते हैं। तो अलग अलग जगह जाते हैं, क्यों वो विचरण करते हैं? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए। भगवान जैसे अलग अलग भगवान भी स्वयं आते हैं इस धरातल पर हमें दर्शन देने के लिए, अपनी लीला पुनः स्थापना करने के लिए, तो भक्त भी उसी प्रकार से विचरण करते हैं। और बाकी जो लोग अलग अलग भगवान से विमुख हो गए हैं, उनको वापस लाने के लिए अपना दर्शन देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको सेवा में लगाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान को लेकर जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और स्वयं तीर्थ बनते रहते हैं, स्वयं तीर्थ को लेकर जाते हैं। हम कुंभ मेला जाएंगे, जाते हैं लोग, अलग अलग यात्रा करने जाते हैं, वहां अगर संतों से साधु से अगर चर्चा नहीं की तो उसका लाभ नहीं होता है, उसे श्रवण नहीं किया तो। इसलिए हम सब जाते हैं, उनके पास श्रवण करते हैं। श्रवण करने से क्या होता है? श्रद्धा बढ़ जाती है, फिर थोड़ा सा रुचि बढ़ जाती है, जैसे आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, फिर अपने आप प्रेम धीरे धीरे प्राप्त होता है। तो यही हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर कहा गया है विदुर जी से कि आप सचमुच साक्षात पवित्र स्थान है, क्योंकि आप भगवान को ही अपने हृदय में धारण करके लेकर जा रहे हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो यही है, भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। ऐसे भक्त का हृदय होता है। इसलिए हमारा हृदय हमें हमेशा इस हरिनाम के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कथाओं के द्वारा स्वच्छ करना, शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान को स्थान देना है। भगवान अगर गंदगी रहेगी तो भगवान कैसे आएंगे, वहां कैसे रुकेंगे? तो हमारा हृदय भगवान को अगर धारण करते हैं हम लोग, तो अलग अलग स्थान पर जाएंगे तो वहां पर तीर्थ स्थान बन जाएगा। और प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और वृंदावन को लेकर अपने हृदय में विदेश गए। अलग अलग जगहों पर प्रभुपाद जी ने वृंदावन बनाया, भगवान को दिया। यही शक्ति भक्तों के बीच में है। जैसे पूरा विश्व ब्रह्मांड भक्तों के वश में, और भगवान है, मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान के वश में होता है, भगवान नियंत्रक है, और वही भगवान भक्तों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसका वर्णन भागवत में भी आता है, हम थोड़ा देखेंगे जितने श्लोक हमारे पास। कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण, इसलिए भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है, लाभदायक होता है। चाहे जाने में हो, अनजाने में हो, या किसी न किसी प्रकार से हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसे ही हो, उसका असर हमारे ऊपर होता है। कैसे? जैसे चंदन का संग अगर होता है, चंदन के वन में जाते हैं तो हमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। जैसे और उदाहरण, कोई पारस है, पारस के संग में अगर लोहा आता है तो लोहा भी सोना बन जाता है।
अगर अग्नि के संग में कुछ वस्तु आती है तो वो भी अग्नि के समान प्रज्वलित होती है, उस प्रकार अग्नि के जैसे ही तेजस्वी बन जाती है। तो हमें भी यही संग, संग में भी गति है और उसे ही संगति कहते हैं। संग में हम साथ में रहते हैं। कलयुग में तो कहा जाता है कलो संग शक्ति, कलयुग में संग में शक्ति है, संग में शक्ति है। तो यहाँ पर कहा गया है कि संग में गति है वही असली संगति है। कि अगर हमें किसी के, फिर कौन सा संग लेना चाहिए? वैष्णव का संग। भागवत में कहा जाता है कि जो भगवान के तीर्थ स्थान को, भगवान के बारे में कहते हैं, गुनगुनाते हैं, ऐसे भक्तों का अगर हम संग करेंगे तो हमारी ऐसे संग में गति होती है, वही असली संगति कहा जाता है, उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आगे भी देखते हैं। तो ऐसे संग में हम लोग कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं और सेवा की इच्छा होती है मन में प्रकट, या दर्शन भी करेंगे तो वो भी काफी है। फिर शुरुआत में दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, उनका सुनेंगे, श्रवण करते हैं, फिर ऐसे करते करते सेवा करने की इच्छा हो जाती है। और फिर ऐसी सेवा से क्या होता है? महत्सेवां द्वारम आहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषिता संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवसुहृदा साधवो ये। भवबंधन से मुक्ति का मार्ग केवल उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुषों की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ये महापुरुष निराकारवादी तथा भक्त होते हैं। मतलब ये भौतिक दुनिया में भक्त होते हैं, ये दिव्य होते हैं, साधारण नहीं है। चाहे कोई भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहे या भगवान के साथ जुड़ना चाहे, उसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। अगर किसी के मन में कुछ चीजें हैं, मलिनता है, या कुछ अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग कल्पनाएं होती है, अगर महात्माओं के संग से ही, नारद मुनि के संग से ही क्या हुआ? छोटा सा कीड़ा एक बछड़ा बन गया और वही बछड़ा एक बालक बन गया और अलग राजपाट, उनको सब कुछ चीजें प्राप्त हो गई। जो लोग ऐसे कार्य में रुचि नहीं रखते हैं, जो स्त्रियों तथा काम वासना के शौकीन लोग की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला है। अगर भक्तों का संग नहीं करते हैं तो फिर नरक का द्वार खुला हो जाता है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम। वैसे महात्मा समभाव वाले होते हैं, वे एक जीव और दूसरे जीव में कोई अंतर नहीं रखते, सबको समान देखते हैं, अपना पराया नहीं देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम इस भावना में रहते हैं, और बहुत शांत होते हैं, प्रशांत आत्मा होते हैं, और अपने भक्ति में लीन होते हैं, क्रोध से रहित होते हैं, और सभी के हित के लिए कार्य करते हैं, और किसी भी प्रकार का आचरण, घृणित आचरण नहीं करते। ऐसे उन्हें महात्मा है, वो उनकी सेवा से, उनके संग से, उनके वाणी से क्या हो जाता है? हमारे अंदर की मलिनता दूर हो जाती है, और मलिनता फिर उसका रूपांतर तल्लीनता में हो जाता है। हम लोग भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति सेवा में, और उसका असर फिर श्रद्धा, रति और भक्ति। और देखिए चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, भागवत में तो है ही, हम आगे देखेंगे। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को समझाते हैं, यद्यपियो तुम हो जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गान। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि आप तो पावन हैं ही, लेकिन आपके स्पर्श से, आपके दर्शन मात्र से ही देवतागण वो पवित्र हो जाते हैं। मतलब देखिए, बाहर के हम दुनिया में हम देखते हैं लोग देवताओं के पीछे भागते हैं, लेकिन यहां पर कहा जाए तो देवता भक्तों के पीछे भागते हैं और भक्त भगवान के पीछे। तो इस प्रकार से एक क्रम है। तो हमें भगवान ही हमारे साध्य हैं और भक्त उनके आसपास ही रहते हैं, उनके लिए साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जैसे भक्त का हम आधार लेते हैं तो भगवान, बाकी चीजें अपने बाकी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तोमा स्पर्श पवित्र हो देव मुनिगण। आपके स्मरण स्पर्श मात्र से ही, हे सनातन गोस्वामी, आपके स्पर्श मात्र से ही देवता मुनिगण पवित्र हो जाते हैं। इतने आप स्वयं दूसरों को पावन करने वाले हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि भक्तों की महिमा, भक्तों के संग में हमें यह प्राप्त होता है। क्यों? भागवत में फिर से कहा गया है, क्योंकि सब गुण भक्तों में अपने आप जा जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती या किंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणान् मनोरथेन सति धावतो वही। भागवत में कहा गया है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनमें सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। सुर देवताओं में जितने सारे गुण हैं उनमें अपने आप आ जाते हैं।
और जो भगवान का भक्त नहीं होगा उनमें कैसे महान गुण होंगे? वो अपने मन के रथ पर बैठकर दौड़ता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, उसे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए हम लोग श्रवण है ना, भगवान की भक्ति अगर करेंगे तो वही भगवान, जैसे कुंती माता भी कहती, भगवान आप हमारे, हम जैसे अकिंचन को सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। हम लोग, हम हमें कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है भगवान। आप हमें कृपा के कारण अपनी कृपा देते हैं, और उसके कारण हम लोग देवताओं के गुण, बाकी चीजें हमें अपने आप आ जाती हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी कहती है। तो इस प्रकार से संघ ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैष्णव का संग, भक्तों का संग, जैसे भी हो, जहां भी हो, कैसे भी हो। और क्यों भक्त इतने महत्वपूर्ण क्यों है, इतने संघ की महती क्यों है? क्योंकि ये भगवान स्वयं कहते हैं, एमे भक्त जना पार्थ, न में भक्ताच्यते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्ता, ते में भक्ता तमामत। चैतन्य चरितामृत में भी आया है, भागवतम में तो हमने देखा है कि जो मेरे भक्त, जो मुझे कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा असली में भक्त है। भगवान ने स्वयं कहा है, एमे भक्त जना पार्थ न में भक्ताते थे जाना। जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, मेरे भक्तों का जो भक्त है, ते में भक्त तमामत, वो मेरा भक्त है। और वही शिव जी भी कहते हैं कि सबसे प्रिय कौन है भगवान को? भगवान का भक्त। सबसे श्रेष्ठ तो विष्णु की आराधना है, और उसमें से उससे श्रेष्ठ तदीयाना भगवान के भक्तों की। और ऐसे कई सारे उदाहरण भी आते हैं। एक दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का ये तो आख्यान है, फिर कभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो कई सारे श्लोक हैं, आप केवल नोट कर लीजिए। यहाँ पर 9वें अध्याय, 9वां स्कंद, चौथा अध्याय 63 से लेकर 69 तक भगवान ने उदाहरण देकर समझाया है कि कैसे मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो ये कुछ कोट्स प्रभुपाद जी के देखेंगे, क्यों भक्तों का संग हम लेते हैं, क्यों लेते हैं, और फिर भगवान के भक्त के इतने महान है, कैसे वैष्णव है वो। तो एक बार किसी रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि आप कैसे वैष्णव को पहचान कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने बड़ी सरलता से, प्रभुपाद जी बड़े सटीक थे और एकदम दृष्टांत उदाहरण देकर समझाते थे। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, वह एक आदर्श सज्जन व्यक्ति है। किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपके भक्त कैसे कहेंगे कि वैष्णव कौन है, कैसे पहचान करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा, वो दे आर जेंटलमैन, वो एक सभ्य सज्जन व्यक्ति है, आदर्श सज्जन सज्जन व्यक्ति है, वो जेंटलमैन है। सभ्य मतलब जैसे उनको कोई भी उनके ऊपर कोई दोष लांछन नहीं लगा सकता है, ऐसे मेरे भक्त वो ही वैष्णव है, ऐसे प्रभुपाद जी ने सरलता से कह दिया। और एक बार फिर भक्तों का संग क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, यहाँ पर कहा जाता है, वे दावा करते हैं, प्रभात लीलामृत में कहा गया है, वे दावा करते हैं कि हमारी जीवन शैली भक्तों को दूर ले जाती है और उसे दुनिया से अलग कर देती है। ऐसे कुछ लोग आरोप करते हैं, कई बार आपने भी देखा होगा कि आप लोग के संग से, प्रभाव से आपकी दुनिया अलग है, आपका रहन सहन अलग है। ये तो होता ही है, भक्तों के स्वभाव, उनके स्वभाव का प्रभाव अपने आप हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, हमें आपके साथ घुलना मिलना ना पसंद है। और उदाहरण आगे दिया जा रहा है, कोई भी सज्जन आवारा लोगों से घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता। स्पष्टता से प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति है तो किसी बुरे व्यक्ति के साथ घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कौवे बत्तखों और सफेद हंसों के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कौवे, जैसे हंस जो है, कौवे के साथ और इतर दूसरे पशु पंछियों के साथ जो गंदे हैं उसके साथ पसंद रहना पसंद नहीं करेंगे। और सफेद हंस कौवों के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे, वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होता है, तो उससे अलग अलग रहता है। तो इस तरह भक्त भी अलग उनकी पहचान होती है, क्योंकि वो तुरंत पता चल रहा है, उन भक्ति, उनकी साधना, उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता, उनके प्रभाव, उनका स्वभाव अलग ही होता है। संग के कारण उनके रहन सहन, पहचान अलग दिखती है। वह प्राकृतिक विभाजन है, प्रभा जी कहते हैं वो साहजिक है, प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। वो हम लोग एक नहीं कर सकते। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं,
तो भक्त हमेशा साथ साथ रहते हैं, चर्चा करते हैं, कथा गानम नाट्यम इस प्रकार से रहते हैं और अपने आप संतुष्टता महसूस करते हैं। और उसका असर बाकी लोगों के ऊपर भी अपने आप होता रहता है। केवल भक्तों के संग को देखकर ये अपने आप प्रचार हो जाता है। थोड़ा सा आगे देखिए, प्रभुपाद जी के कोट्स हैं। देखिए वैष्णव कैसे होता है, उसके संग में क्या क्या हमें कैसे समझना चाहिए, क्या लाभ होना चाहिए। वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल और वज्र के समान कठोर होते हैं। वैष्णव न केवल नरम होता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर भी हो सकता है। कुसुमादि कोमलम, वज्रादि कठोरम। तो ऐसे वैष्णव के संग में हमें भी नम्र, अच्छा, प्रसन्न लगता है। तो इस प्रकार से वैष्णव कभी कोमल भी होते हैं और कभी कभी कठोर भी। जब नियमों का उल्लंघन होगा तब हमें डांटेंगे भी, लेकिन वो डांट वो जो हमारे लिए है, हमारे शुद्धिकरण के लिए है, वो आवश्यकता होती है। और एक है यहाँ पर हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है, कुछ कोट्स भागवत के संदर्भ में भी आते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, आज जब तुम मेरे घर आए हो तो मेरी महिमा बढ़ी है, मेरा जीवन पूर्णतः सफल हो गया है। वैष्णव के दर्शन करना उतना ही दुर्लभ है जितना श्री हरि के दर्शन करना। तो देखिए अगर वैष्णव कहीं किसी के घर जाता है, किसी को दर्शन देता है, तो भगवान को लेकर जाता है, तो भगवान के दर्शन के बराबर ही है, साक्षात हरित्वेन। तो वही दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कैसे? मैंने मेरु पर्वत के समान विशाल धर्मपरायणता प्राप्त की होगी, तभी मुझे आप जैसे महान वैष्णव के दर्शन हुए, आपका संग प्राप्त हुआ है। वैष्णव का संग जब मिलता है, प्राप्त होता है, तो मतलब हमने क्या किया है? मेरु पर्वत के समान इतना बड़ा सोना हमने किसी को दान दिया है और हमारा जीवन सफल हो गया है। दर्शन से, उनके संग से, उनके वाणी से अगर उनको उपदेश मिले तो और भी हमारे लिए अच्छा है। आगे कुछ एक कोट है, यह वास्तव में एक भक्त का व्यवसाय है कि हर किसी को दूसरे भक्तों के मूल्य की सराहना करनी चाहिए, किसी को किसी की आलोचना नहीं करनी। भक्त का गुणगान वैसे ही है, मत चित्ता मत कथा प्राणा बोधयंत परस्परम। और उसे तुष्यंति रमंती, अपने आप फिर ब्रह्मांड होता है और तुष्टि मिल जाती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। देखो प्रभुपाद जी सिखाते हैं किस प्रकार से वैष्णव बड़ा महत्वपूर्ण है, छोटा हो कोई भी हो। तो ऐसे कई सारी चीजें, वैष्णव की संगति से क्या प्राप्त होता है हमें? उनके संग से एसोसिएशन, ग्रंथों का अध्ययन, ऐसे करते करते हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं। और एक उदाहरण दिया जाता है, देखिए ऐसे कहा गया है कि अगर किसी राजा का अगर संग प्राप्त हुआ, संग करो राजा का तो धन धन दौलत मिला दे। ऐसे मैंने थोड़ा लिखा है पंक्तियां, संग करो राजा का तो धन दौलत दिला दे, और संग करो साधु संतों का तो वासनाएं चिंताएं मिटा दे, और भगवत प्रेम दिला दे और हरि से मिला दे। अगर किसी बड़े धनवान गुणवान व्यक्ति का हम संग करते तो उतने गुण प्राप्त होते, उतना धन प्राप्त होता है, उतनी चीजें वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन अगर संत का, साधुओं का संग करेंगे तो वो भगवान से मिला दे, हमारी बाधाएं मिटा दे। तो यही असर होता है हमें वैष्णव के बीच में। हम चर्चा करते हैं, कई बार हमें बाह्य लाभ नहीं होगा लेकिन आंतरिक तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर इस श्लोक में हमने चर्चा किया है 3:25-25 में, श्रद्धा, रति और भक्ति। कैसे? श्रद्धा हमारे मन में आ जाती है, हमारी आकर्षण बढ़ जाता है, रति और गहराई में हम जाते रहते हैं, और भक्ति अपने आप प्राप्त होती है। और भक्ति प्राप्त होना मतलब वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही हमारे जीवन का साध्य है। तो यहाँ पर समय हो गया। बाकी जो चर्चा है यहाँ पर दुर्वासा मुनि, अमरीश महाराज, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। भगवान ने उदाहरण देकर दुर्वासा मुनि को समझाया है अलग अलग श्लोकों में, 5-6 श्लोकों में, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कभी चर्चा करेंगे। तो किसी का प्रश्न है तो चर्चा करेंगे या फिर आगे रुक जाएंगे। मेरा समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजविलासिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप जब हाँ, भी आते हैं ना, मेरी नोटबुक खुल जाती है। बहुत सुंदर स्लाइड बन जाती है प्रभु जी, पूरी डिटेल बहुत अच्छी मिल जाती है आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तत्व ज्ञान को। प्रभु जी मेरी लाइफ में भी ये होता रहा, और मैं डरती रही कि शायद मैं पाप कर रही हूँ। मैं जिस भी डॉगी को ना भगवान का प्रसाद देती हूँ ना, 1 वीक तक वो मर जाता है। चाहे वो
बहुत ही दयनीय स्थिति में मरे, चाहे उसको कोई मार दे, मेरे पास आके वो खड़ा हो जाएगा कि देखो मेरी स्थिति क्या हो रही है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। तो मैं सोचती थी कि मैं पाप कर रही हूँ, लेकिन आज आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा। और मन का एक जो मन में एक जो दुष्भावना थी कि मैं गलत कर रही हूँ, वो हट गया प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आप नारद थैंक मुनि यू की प्रभु जी। कृपा, हरे वही कृष्ण। वही परंपरा में हम लोग हैं। ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय हमारा वही जी। संप्रदाय है। तो आप इसमें ही महाराज जी के आशीर्वाद, वैष्णव की कृपा से धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये संघ लाभ होता है। देखिए माता जी का उदाहरण यहाँ पर कहा गया, रामलीला माता जी। यस। हरे कृष्ण। प्रभूजी धन्यवाद, प्रणाम. प्रभूजी, खूप सुंदर लेक्चर होतं. मला खूप मनाला असं टच केलं. आणि नेहमी तुम्ही असंच येऊन आम्हाला सहकार्य करा, मार्गदर्शन करा. खूपच सुंदर होतं प्रभूजी. मी तुम्हाला देणारच होते आता व्हॉट्सअपवर, पण म्हटलं प्रत्यक्ष बोला. हरे कृष्ण। खूप सुंदर, म्हणजे खूप सुंदर होतं. आम्हाला प्रचार करण्यासाठी खूप छान आहे. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ठीक है, प्रश्न तो पूछिए। माला श्री बैंगलोर से। यस। धन्यवाद। हरे Hare कृष्णा। Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji. Very nice topic today, Vaishnava association you gave. Prabhuji, I want to ask one question. Like, yes, we understood Vaishnava Sangha association is very important one. So, like, how to means it should come naturally. Sometimes what happens, dealing with Vaishnavas devotees, some problems will come sometimes. There will be some lot of problems, right, when even in the devotional life also. So like how to keep ourselves in Vaishnava association, like sometimes we feel like disheartened, so like, so sometimes we're like, okay, let's not go today. So this kind of procrastination also will do. So like how this Vaishnava Sangh, ruchi in Vaishnava Sangh will develops. माधव का प्रश्न है कि किस प्रकार से कई बार वैष्णव का संग हम लोग प्रगति कर पाए या उसमें रुचि आए। Exactly. To take, we are so fallen. To take Vaishnava Sangha also, we are so fallen. So that's one. My माता जी, because it is said by one of the quote from one of the sannyasis, if we lie down in the association of Vaishnava, that is also sufficient. अगर हम वैष्णव के संग में ऐसे पड़े ही रहेंगे तो भी वैष्णव का संग हमें लेकर जाएगा भगवत धाम की ओर। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सच पावरफुल, इट ड्रैग्स वन टू सक्सेस। कृष्ण भावना इतनी शक्तिशाली है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैष्णव के संग में बस ऐसे पड़े रहेंगे केवल उनके संग में, तो अपने आप हमें खींचकर भगवत धाम वो संग लेके जाता है। जैसे अगर कि आप हमने पहले उदाहरण दिया था कि अगर कोई बोगी ट्रेन का, अगर ट्रेन की जो इंजन है, अगर जा रही है, हम ट्रेन में बैठे हैं, हम सो रहे हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप हम चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर झगड़ा भी हो रहा है ट्रेन में, कोई लोग झगड़ा भी करते हैं, कुछ बुरा काम भी करेंगे, लेकिन अपने आप वो ट्रेन उनको आगे प्रगति की ओर लेके जाएगी। संग में गति होती है, वही संगति कहलाती है। और संग में गति, संगति का अर्थ वही है कि हमारी गति, हमें बढ़ना चाहिए, हमें धीरे पता होता है। इसी प्रकार जैसे मैं लास्ट उदाहरण देता हूं, अगर एक पानी की बूंद अगर किसी मिट्टी का संग करती है, वो कीचड़ बन जाती है। अगर पानी की वही बूंद अगर इस गर्म तवे पे पड़ती है तो बाफ बन जाती है। अगर वही पानी की जो बूंद है, अगर पानी में मिल जाती तो घुल मिल जाती है, पता नहीं चलता है। और वही पानी की बूंद अगर किसी योग्य समय पर किसी सीप में है ना, जो सेल में अगर जाती है तो वहां पे मोती बन जाती है। तो जैसा संग वैसा रंग। तो देखिए, अगर पानी की बूंद तो छोटी सी है, कुछ उसकी कीमत नहीं है, कुछ और प्रभाव भी नहीं होगा, कुछ असर भी नहीं होता, लेकिन मिट्टी के संग कीचड़ बनती है, और तवे के संग गर्म उष्णता के संग में भाप बन जाती है, पानी में घुल मिल जाती है। लेकिन मोती के मतलब सीप के संग में और योग्य समय पर योग्य संगति में क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। तो इसी प्रकार संग का असर होता है, जरूर, छोटा हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन जरूर होता है। यस, महारानी उर्मिला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बस यही पूछना था कि हम वैष्णवों को पहचानें कैसे? हाँ जी, वैष्णव प्रभु, अभी शुरुआत प्रभु जी ने कहा कि वैष्णव मतलब कौन? जेंटलमैन, सभ्य व्यक्ति है, और सब गुण उसमें होंगे।
और हमें वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, कि हम बाहर से नहीं देखना है उनको, इंटरनल। कई बार हम बाहर से देखते हैं ये वैष्णव इस रंग का है, ऐसे है, साफ सुथरा है, ये पॉलिश वैष्णव है, सोफिस्टिकेटेड वैष्णव है, स्टैंडर्ड हैंडसम वैष्णव है, ऐसे नहीं। वैष्णव मतलब अंदर उनके बोलने के द्वारा पता चलता है, भगवान का गुणगान, कथा, गानम, कीर्तन, ऐसे कई। एक सेमिनारी है वैष्णव की, वैष्णव कौन है, परम पूज्य जयप्रकाश महाराज भी, इनका किताब भी है, वैष्णव कौन। एक व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जिसने एक बार हरे कृष्ण कहा वो वैष्णव, जिसको जी देखने से हमें कृष्ण का नाम याद आता है वो वैष्णव, और जो निरंतर बार बार वैष्णव का नाम लेता है वो भी वैष्णव। तो ऐसे अलग अलग व्याख्या की गई है, लेकिन जिसने एक बार वैष्णव मंत्र लिया, भगवान का नाम लिया, वो वैष्णव, उनको वैष्णव मानना चाहिए। और जैसे मैं एक बार दोहराता रहता हूँ कि शुद्ध भक्त कौन, हमें जैसे यहाँ पर आता है भागवत में, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त कौन है, कौन है शुद्ध भक्त? तो हमें एक ही मानना चाहिए कि हम छोड़कर सब शुद्ध भक्त हैं। ये भावना जी हमारी होनी चाहिए, बस ये काफी है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। एक मिनट, ठीक है, अगले प्रश्न भुवनेश्वर से माताएं, हाँ रहते हैं तो हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज को मेरा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, इफ ए वैष्णव टेल्स फॉल्स और चीटिंग यू विथ यू, देन व्हाट कैन आई डू? इफ आई एम टॉकिंग विथ यू और नॉट, और विथ, मेरा क्वेश्चन है कि वो जो वैष्णव चीटिंग करते हैं और फॉल्स बोलते हैं और कुछ दिन के बाद वो फिर से मिलने के लिए बुलाते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करेंगे? उसके संग देते हैं और नहीं देते? जैसे अभी माता जी का प्रश्न था कि अगर कोई फंसाता है, देखिए हम कहते हैं कई बार, कभी ऐसे हो सकता है क्योंकि सब समान नहीं होते हैं या अलग अलग संघ होता है, तो हमें थोड़ा देख कर संग लेना चाहिए, किनका संग लेना है, किनका संग, किनको संग देना है, कैसा कार्य करना है। क्योंकि देख कर, देखिए हम अगर सोना भी खरीदते हैं तो समझ कर लेते हैं, और कुछ घर खरीदते हैं समझ कर या जानबूझकर, मतलब जानकर, किसी के द्वारा माहिती प्राप्त करके या अलग अलग तलाश कर, इसी प्रकार से हमें हर कोई चीज देख कर ही करनी चाहिए। और जो भगवान के बारे में चर्चा कर रहा है, तुरंत ऐसे हर बार कोई होती नहीं है कि तुरंत हमें अच्छा लगा ले लिया। तो हमें समझ कर कुछ कार्य सावधानी पूर्वक, जैसे महाराज भी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हर कार्य करना चाहिए। थोड़ी सी अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें तुरंत ऐसे समझ कर कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, वैष्णव के संग में भी रहना है तो ज्यादा भी अगर घुल मिल जाते तो समस्या हो सकती है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अगर ज्यादा मजाक करेंगे, हंसी मजाक, तो उससे अपराध हो सकते हैं, अवमानता, या एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे हम लोग। तो एक बार कैसे हो सकता है कोई हमें फंसा सकता है या कुछ बुरा कार्य कर सकता है, या कोई दूसरा व्यक्ति वैष्णव के भेष में हमें फंसा सकता है। तो इसलिए हमें समझ कर कार्य करना चाहिए, हमें भोला भाला नहीं, हमें सीधा साधा, मतलब भक्ति सिंपल है बट इजी नहीं है। तो संघ में भी हमें किनका संग चुनकर सिलेक्टेड लोगों का संग करना चाहिए। जैसे हम कहते, एक बार ऐसे कहा जाता है, रिस्पेक्ट ऑल, हियर 10, फॉलो 1। हमें सबको सम्मान करना है, और कुछ लोगों का सुनना है जो हमारे मंदिर के व्यक्ति हैं या गुरु बंधु हैं, पास वाले जिनके हम संग में हम रहते हैं, हमेशा उनका सुनना है। और फॉलो हमारे एक अथॉरिटी, जो मंदिर के अथॉरिटी होंगे, इंचार्ज होंगे, उनको ही फॉलो करना है। तो हमें ऐसे ही जरूरी है, सबको सम्मान करना है, कुछ लोगों का सुनना है, और जो भी हमारे अधिकारी व्यक्ति हैं उनका पालन करना है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने मन से करेंगे तो फिर मनमानी हो जाएगी, और जहां मनमानी वहीं पर हानि हो जाती है। हम लोग गलती से ऐसे वो कार्य हो जाता है, किसी को पूछ कर, बताकर। अगर ज्ञान में गलतियां, अपराध कम होते हैं, अज्ञानता में अपराध और गलतियां ज्यादा होती है। इसलिए ये अज्ञानता के कारण ऐसे होता है, हमें पता नहीं होता है, कोई किसी को फंसा रहा है और फिर उनके साथ में हम जाएंगे, नहीं अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है और कुछ नियम नहीं है, तो इस प्रकार से हो सकता है कभी कभी। तो हमें संभल कर कार्य करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जरूरी है हर बात में, कोई भी हो, भक्ति में भी हो या बाहर की चीजों में भी। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण देव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा जपटक हुआ, ऐसा लग रहा था सुनते ही रहे। मेरा सवाल था प्रभु जी कि शुद्ध भक्तों के संग के बारे में आपने बताया, किंतु ऐसा देखा जाता है या अनुभव भी होता है, बहुत सारा हम शुद्ध भक्तों का संग भी करते हैं, लेकिन थोड़ी प्रगति उतने अनुसार नहीं होती। इसके कारण क्या हो सकते हैं?
देखिए प्रगति मतलब हमें अपने आप को टटोलना चाहिए। कई बार कुछ चीजें होती हैं कि हम प्रगति मतलब हमारे अनर्थ होंगे, अपराध होंगे या पूर्व कर्म भी हो सकते हैं, उसका असर भी होता है। या कभी कभी हमें हमें भी रुचि होनी चाहिए आगे बढ़ने की, क्योंकि कई बार संग मिलता है तो हमारी इच्छा नहीं होती है, कई बार हमारी इच्छा होती है तो संग नहीं मिलता है। इस प्रकार से ऐसे कभी कभी हो सकता है। लेकिन अगर हमने मन में ठान लिया है प्रगति करना है तो कहीं पर भी रहेगा। देखिए सोना अगर कहीं पर भी वो चमकता ही है, उसकी कीमत कम नहीं होती है। हीरा अगर कहीं पड़ा हुआ है तो वो हीरा ही रहता है। हाँ उसके ऊपर धूल आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, लेकिन वो चमकेगा, उसकी कीमत का। लेकिन उस प्रकार से वो वैसे वातावरण से मिलना चाहिए। हीरा अगर किसी धोबी के पास है तो वो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उसे पता नहीं, अज्ञानता अगर हो सकता है। लेकिन अगर हीरा किसी जवाहर सोने सुनार के पास गया तो वो उसकी कीमत उसको चार चांद लगा देगा। तो ऐसे हमें देखना चाहिए हमारे अनुसार, जहाँ पे हमें अच्छा लगेगा, हमारी कीमत पता चलेगी, चमकेंगे हम लोग, तो वहां जाएंगे तो हम और निखार सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, या फिर वहां पर रहकर अपनी चमक हमें बढ़ाना है कहीं भी। लेकिन जैसे देखिए जहीं भी रहेंगे हम लोग, हमें स्थानीय स्थितगता जहां भी है हमें रहना है, लेकिन हमारी अपने आप को संभालना है। क्योंकि समय तो आता है, मैं हर बार कहता हूं हम होंगे कामयाब एक दिन, कभी ना कभी हम कामयाब होते ही हैं। देखिए गोलोक इतने जल्दी तो हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम प्रयास तो होगा ही। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है कभी ना कभी, तो सबको मौका असर मिलता ही है और भगवान की कृपा मिलती ही है। जैसे सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो हमें वो विश्वास रखना है, उत्साह, निश्चय और धैर्य, धीरज के साथ सब चीजें अपने आप होती रहती है। लास्ट क्वेश्चन सुनील प्रभु जी सांगली से। यस प्रभु जी, समय हो गया है। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रभु जी प्रणाम। बोलिए, सुनाई दे रहा है। यस लास्ट सर क्वेश्चन। यस ये बूस्टर डोज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग रिपीटिंग चाहते हैं हम लोग। अगेन एंड अगेन आप ये हमको लेक्चर दे दीजिए तो हम लोग अलाइव रहेंगे, थोड़ा सा सुस्त हो जाते कभी कभी। यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सर। आपका। ये प्रवचन तो रहेगा ही प्रभु जी यूट्यूब पर कहना है। धन्यवाद सभी भक्तों का, आप लोगों ने समय दिया। विशेष करके धन्यवाद दूंगा गुरु महाराज जी का, उनकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। सब महाराज जी करते हैं, तो इसी प्रकार से उनके ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जैसे भी हो, तो महाराज जी का ये संग हमें प्राप्त हो रहा है, बड़ी कृपा है। और साथ ही साथ ये जूम मंदिर भी, जिनके प्रमुख हैं पद्माली प्रभु, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके उन्होंने हमें सेवा का अवसर देते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव संघ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गुरु महाराज की जय। विराम देते हैं। हरे कृष्णा।